हाय। तो आज एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो लगभग शाम के 6 बज रहे हैं और यहाँ पे जो है मैंने गोल्ड का चार्ट यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है। ठीक है, तो गोल्ड के चार्ट पे अगर हम देखें तो ओवरऑल ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं इसको ओपन करके रखा हूँ। तो यहाँ पे गोल्ड जो है काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पे डाउन साइड का दे चुका है और उसके बाद अभी ये ऊपर के साइड यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ऊपर के साइड जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। यहाँ से कह सकते हैं 3883 से यहाँ से इसमें ऊपर के साइड का मूव यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और अगेन यहाँ पे जो एक ब्रेकआउट का भी एक सिनेरियो बना रहा। तो यहाँ पे जो है मैंने एक छोटा सा ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया और उस ट्रेड का लॉजिक और आज इस वीडियो में आपको लॉट साइज मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसकी वजह से क्या होता है और उसकी एक मिस्टेक की वजह से हमें अब हमारे ट्रेड में क्या देखना पड़ता है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ये है गोल्ड मार्केट और इसको आप जो है हफ्ते में मंडे टू फ्राइडे ट्रेड कर सकते हैं। 2 दिन तो मार्केट बंद होता है और इस मंडे टू फ्राइडे आप जो है 24 घंटे आप ये पूरा वर्क करता रहता है। ठीक है, मतलब दिन रात दोनों चलता रहता है, तो आपको पता ही है। बट ये एक चीज़ नहीं पता होता है मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों को, वो होता है लॉट साइज मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है हमें पैसे होने के बावजूद भी हम उसको मैनेज नहीं कर पाते और जो है अक्सर ट्रेड से हम बाहर निकल जाते हैं क्योंकि मार्केट हमें बाहर निकाल देता है। तो अभी मैं आपको एक ट्रेड लिया हूँ, मैं आपको वो ट्रेड दिखा रहा हूँ, वो मेरा प्रॉफिट में चल रहा है, वो लॉस में चल रहा है, उसका एक अलग सा टॉपिक है। तो मैं आपको ट्रेड दिखा रहा हूँ और वो ट्रेड मैंने लिया है, कितने लॉट में लिया है और कितने लेवरेज में लिया है, वो सब चीज़ें हम जानेंगे और देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर ट्रेड करते हो तो आपको कितने लॉट साइज़ में रियल में आपको ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। तो ये रहा मेरा एक्सनेस। ठीक है, तो ये मेरा एक्सनेस है और यहाँ पे जो है मेरा लगभग 20,000 का कैपिटल जो कि मैंने आज इसमें ऐड किया क्योंकि बीच में मेरा थोड़ा बहुत कह सकते हैं प्रॉफिट हुआ था, तो उस हिसाब से मैंने ट्रेड इसमें बंद कर दिया था। ठीक है, तो ट्रेड मैंने होल्ड कर दिया क्योंकि कुछ रीज़न थे और जिसमें अच्छा खासा मूव मार्केट में यहाँ पे हुआ, तो उसका हमें उससे कोई वो नहीं है कि मार्केट हमें मूव दिया छूट गया और भी पैसे मेरे बन सकते थे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इस मार्केट में अगर आपको ध्यान देना है तो बने हुए पैसे को मतलब बचा के रखना। ठीक है, आने वाले दिनों में आपके पास अगर पैसे के आपके बने हुए पैसे होंगे तभी आप बेहतर तरीके से ट्रेड कर पाओगे और अच्छे तरीके से ट्रेडिंग को पूरा एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने कितने भी पैसे बना लिए, ठीक है, अगर आपको कितने भी पैसे आपने बना लिए, अगर आपने ये सोचना है कि आज ही मैं ट्रेड करके मैं पूरे पैसे 2x कर लूँ, 3x कर लूँ, 4x कर लूँ और जितने पैसे मैंने बनाए हैं अभी तक जैसे कि आपने ये मैं आपके सोच के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है अक्सर लोग ट्रेडिंग करते हैं, उनका 10 ट्रेड सही हो जाता है, 15 ट्रेड सही हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं फिर वो लॉट साइज़ बढ़ाने लगते हैं। ठीक है, वो लॉट साइज़ बढ़ाते हैं, फिर उनको लगता है कि वो और अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, वो और पैसे इसमें ऐड करते हैं, फिर मार्केट उनको एक ही झटके में बाहर निकाल देता है और वो क्या करता है फिर मार्केट को बुरा कहते हैं, मार्केट गलत है, वो पैसा मेरा ले लेता है भाई, सब कुछ जो है हम इसी को ब्लेम देते हैं। तो इस वीडियो में यही जानेंगे कि लॉट साइज़ मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो मैंने ट्रेड लिया है गोल्ड का 0.05 लॉट मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, जो कि मुझे 0.02 लॉट 3 लॉट ज़्यादा मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। तो उस ट्रेड का लेने का एक कॉन्फिडेंस रीज़न ये था क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स यहाँ पे रिवर्स की है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स यहाँ पे हमें रिवर्स किया, तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, मैंने एक लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया, 0.05 लॉट में लिया और नॉर्मल होता 0.02 लॉट 0.03 लॉट ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं लेता। तो इसका मैं स्टॉप लॉस कितना लिया मे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं आपको दिखाता हूँ, ये लगभग मैं यहाँ पे जो है माइनस 2496 रुपीज़ का मैंने यहाँ पे रिक्स लिया है। तो रिवॉर्ड आपको पता है, अगर मैंने यहाँ पे -4096 का अगर मैंने रिक्स लिया तो यहाँ पे रिवॉर्ड मुझे 5000 या फिर 6000 तक का मैं यहाँ पे वेट करूँगा, यानी कि चार्ट और ऊपर के साइड मेरा व्यू है जिस हिसाब से मैंने इसको ट्रेड लिया। तो चलिए अब इसको बंद करते हैं। तो सिंपल से हम चार्ट पे आते हैं। ठीक है, सॉरी उसी पे आना है हमें। ये लॉट साइज़ क्या होता है, 0.05 लॉट में अगर
पे हम देखें तो इस कितना ज़्यादा मार्केट फ्लैक्चुएट कर रहा है, यानी कि अगर मैं 7 मैंने अब इसको सेल करके रखा है, तो और यहाँ पे लाइव प्राइस जो चल रहा है 40.25 चल रहा है, यानी कि सिर्फ 2 रुपये के प्राइस में मुझे 1000 का मुझे लॉस देखने को मिल रहा है। अगर आपने अपने अकाउंट में 10,000 रुपये ऐड करके रखा है, अगर आपने सेम 0.05 लॉट आपने सेल करके रखा है और 27 के प्राइस पे, यानी कि आपने जो है 40 मतलब मान लीजिए 10 रुपये के प्राइस पे अगर आपने सेल करके रखा, अगर मार्केट जो है 8 रुपये पे आता है, ठीक है, तो आपको लगभग 1000 रुपये का नुकसान यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। और हाँ, लेवरेज क्या है, लेवरेज 1:200 का है, ठीक है, लेवरेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और भी वीडियो में आपको बताऊँगा लेवरेज क्या होता है, कैसे उसको हम देखते हैं, कैसे समझते हैं, और उसको सेट कैसे करते हैं, ठीक है। लेवरेज का एक अलग सा वीडियो में बनाऊँगा। तो लॉट साइज़ मतलब यहाँ पे कितने भी मैं लॉट ले सकता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे ट्रेड पे आऊँगा तो यहाँ पे जो है ये रहा गोल्ड का ये चार्ट है, और ये बिटकॉइन का चार्ट है। मैं बिटकॉइन पे ट्रेड नहीं कर रहा, मैं गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको गोल्ड पे टच करूँगा, यहाँ पे जो है बाय वाले ऑप्शन पे अगर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये 20 लॉट मेरा कितना मार्जिन लग रहा है, 3,871 रुपीज़ का मार्जिन लग रहा है, यानी कि मेरे अकाउंट में भी 18,000 रुपये में अभी और बाय कर सकता हूँ। ये देखिए मैं कितना भी बाय कर सकता हूँ, एक सेकेंड, 22 लॉट्स, मतलब मतलब अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास मतलब इस मार्केट वर्ल्ड में पैसे हैं, तो आप जो है यहाँ पे, अब मैं 22 लॉट मैं मतलब 0.22 लॉट्स में बाई करूँगा, यहाँ पे मुझे मार्जिन कितना देना पड़ रहा है, 4259 रुपीज़। और एक चीज़ आपको ये ध्यान देना, जितना ही ज़्यादा आप लॉट साइज बढ़ाएंगे ना, उतना ही तेज़ी से मार्केट में फ्लैक्चुएशन आएगी, और वो आपका रिस्क उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर मार्केट में आपके ट्रेड के अपोजिट अगर उसमें एक मूव आ गया, तो आपकी कैपिटल 1 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगर आप बिगनर हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। आपको मार्जिन सिर्फ कितना लग रहा है, 4260 रुपीज़, ठीक है, पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास 10 या 20 हज़ार रुपये से आप ट्रेड करते हो, तो 0.02 लॉट 0.03 लॉट ज़्यादा आप कभी इसमें ट्रेड मत करिए, मेरी बात मानिए। और उससे ज़्यादा अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप भाई अपने रिस्क पे करिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट आता है। अगर आपको लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना है, मार्केट में बने रहना है, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लो, वो बेहतर है एक बड़े स्टॉप लॉसेस लेने से, ठीक है। एक बड़े स्टॉप लॉस अगर आपका लग जाएगा, तो आपका पूरा माइंडसेट ख़राब हो जाएगा, फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, और उस ट्रेड से निकल जाओगे। और भी अच्छा सेटअप मिला, अगर और भी बेहतर ट्रेड अगर आपको मिला, तो आप उस ट्रेड को नहीं कर पाओगे भाई, एक्चुअल में रियलिटी में ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे इसको रिस्क लिया, सिर्फ 1200 मतलब 1200 लॉस चल रहा है, 1300 लॉस चल रहा है, मेरा 2400 का लॉस का मेरा है, मैं इसमें दे सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ अगर आपने सोचा कि आपको 1000 रुपये देना, 1200 रुपये देना, तो आपने क्या, आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी आ गई, मे बी 10 अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मतलब 10 बार आप ट्रेड कर सकते हो। और अगर आप 10 बार ट्रेड करते हो, अगर आप में 10 में से मान लीजिए आपका, अभी आप अगर नए हो तो 10 में से 10 आपका लॉस हो गया, तो पूरे पैसे चले जाएंगे। मान लीजिए अगर आप 10 में से 6 अगर आपका हिट हो गया, तो वही भी चीज़ है, कैलकुलेशन हिसाब से आपने क्या, मतलब उसका 2 गुना 3 गुना, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड जो होता है उस हिसाब से है। तो आपकी अगर 6 ट्रेड अगर आपके हिट हो गया, तो भाई अच्छे पैसे बन जाएंगे। और गए कितने हैं रिस्क सामने के लिए, 2000 2500 का रिस्क लिया। तो इसलिए मेरा एक ही मतलब यही कहना है, आपको जो है कैपिटल जो है आपको अपना सेव करके रखना है। और सेव करने के लिए गोल्ड में खास करके जो 0.03 लॉट 2 लॉट ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। कितना भी अच्छा चार्ट हो, कितना भी अच्छा मार्केट हो, उसमें आपको बहुत ही हिसाब से काम करना होता है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है, मार्केट में लॉस चल रहा है, आपका स्टॉप लॉस आएगा, आपको काट देना, मार्केट से निकल जाना है, ठीक है। फिर आपको अभी अगर कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप उसमें फालतू में चार्ट मत देखो, और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं, आप उस पे जाओ और चार्ट के बारे में समझो, चार्ट वर्क कैसे करता है, चार्ट मूव कैसे करता है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ठीक है, कहाँ सपोर्ट पे कैसे वर्क करता है, रेजिस्टेंस पे कैसे वर्क करता है, रेजिस्टेंस क्या है। अब यहाँ से मार्केट मेरा क्यों गिर रहा है, समझ ना, यहाँ से मेरा इसलिए गिर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो इसका ऊपर रेजिस्टेंस था, और मैंने ये चीज़ मैंने देखा था